एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात कीजिए। देखो भी करो, बताओ कैसे करोगे। और मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन ये आपका क्लास 12th का है। ठीक है भाई, क्लास 12th का है, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट है। ठीक, देखो भाई क्या क्या दिया है इसने, वो लिख लेते हैं। दिया सिर्फ एक ही मान है। क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट, तो V का मान दे रखा है हमें, वोल्ट कितना 15 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, त्वरित यानी चार्ज किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि हमें ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा में वृद्धि क्या पूछा है, ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, क्या होता है, फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। तो ये क्या होता है, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपकी, ये होती है मेरे दोस्तों की गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, कभी आप ये लगा दो, एक गतिज ऊर्जा। ठीक है, और एक होता है आपके ऊर्जा में वृद्धि जो होती है, वो होता है K बराबर होता है आपका V × Q। क्या होता है, V × Q। अब मेरे दोस्त इसने हमें इसका मान तो दे नहीं रखा, किसका, Q का। इसने V का मान दे रखा है, K का पूछा है, तो हम लगा सकते हैं कि हमने पढ़ा है Q बराबर होता है आपका E, और E का मान हमने पढ़ा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो जहां आपको Q दे रखा हो, या हम कह सकते हैं जहां आपको Q नहीं दे रखा हो और आपसे मान पूछने लगे, तो मेरे दोस्त Q क्या है, Q आवेश ही तो है। क्या है, आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, और इस पर आवेश कितना होता है, ये होता है। ठीक है, तो अब ये मान लगा दो और सोल्व करो लिख दो। देखो जरा ध्यान से, अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वो करना है K बराबर Q और V। ठीक है, से सब मान लगा देंगे। K बराबर Q का मान कितना है, अब Q का मान तो 1.6 × 10⁻⁻19 है। V का मान कितना है, 15 गुणा 10 की पावर 3। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पॉइंट हटाने होते हैं, और बाकी जो है उसको लिख लो एक तरफ। तो मैं इसको लिख सकता हूं मेरे दोस्त, यानी K बराबर पॉइंट हटाओगे यदि तुम इसका, तो पॉइंट हटाओगे और नीचे क्या लगा दोगे, 10 0 लगा देते हैं। अब संख्या जो बची वो बची हमारी 16 गुणा 15/10, और पावर कितनी हुई, 10 की पावर 19 ये है, और +3 ये है। अब गुणा में घाते क्या होती है, बताओ, जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलो अब K = जो वैल्यू आएगी 16, काट लेते, चलो एक बार काट लेते हैं इसको, तो 5 से काट लो, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 2 से काटेंगे तो कटेगा 8 तो 8 के 24। ठीक है, पावर कितनी बची, पावर बचेगी मेरे दोस्त यहाँ से आपकी 16 -16। ये बात तो सही बात है, -16 बची। अब K बराबर जो वैल्यू आपकी आएगी, K = 24। अब हम जो है पॉइंट ऐसे नहीं छोड़ते, हम पॉइंट ऐसे नहीं छोड़ते, तो पॉइंट हमें एक अंक बाद लगाना होता है, तो एक अंक बाद लगा देंगे, लगा दोगे तो हमें पॉइंट आना चाहिए हमारा 2.4 गुणा 10 की पावर, एक क्या हो जाएगी, माइनस में कम होती है, प्लस में बढ़ती है। ठीक है, तो पावर हो जाएगी -15 जूल। ठीक है भाई, -15 जूल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो गया। अब देखो पावर समझो जरा एक सेकंड के लिए, ये पावर आपकी कायदे में तो बढ़ी है, मान इसका यदि एक्चुअल में मान देखें तो बढ़ गया इसका मान, क्योंकि हम जानते हैं कि -15 बड़ा होता है किससे, -16 से, और यदि प्लस होता तो क्या होता, पावर आपकी बढ़ जाती। ठीक है, पावर बढ़ जाती, तो माइनस की जो संख्या होती है वो जितनी छोटी होगी उतना ही उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही उसकी मान बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये एक ही क्वेश्चन था आपका क्लास 12th का, और फिजिक्स का है ये आपका, और टॉपिक है आपका
टॉपिक का नाम है मेरा दोस्त आपका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को करना जरा ध्यान से।